बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीमिलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बालों का सफ़ेद हो जाना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि अभी जैसा कि मैंने बता दिया कि बालों का सफ़ेद हो जाना ये टॉपिक है, तो वो वीडियो को स्किप करके लास्ट में चले जाते हैं और वहाँ पे नुस्खा देखते हैं। जो असल और ज़रूरी बात जो नुस्खे से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वो उसे छोड़ देते हैं, फिर उसको समझ ही नहीं आता, कंफ्यूज होता है। तो इसकी वजह से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियोस अक्सर बहुत मुख्तसर होती है, तो जो पॉइंट की बात है वो आप लोग ज़रूर सुनिएगा ताकि आप लोगों को फिर कोई कंफ्यूजन ना हो। चले अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए जी, असल में ये बाल क्यों सफ़ेद हो जाते हैं और किन लोगों के हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है नज़रिया मुफरद अज़ा के मुताबिक, जो सर्द मिजाज वाले लोग होते हैं, जो आसाबी बलगमी मिजाज जिसका होता है, तो उनके बाल अक्सर टाइम से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। उसकी ख़ास वजह क्या होती है? उसकी ख़ास वजह यह होती है कि उस मिजाज में बदहज़मी होती है, खाना पीना बंदा प्रॉपर तरीके से नहीं करता, तो इसकी वजह से जब बंदा कुछ खाता पीता ठीक तरह नहीं, तो इसके जिस्म को और खून को अच्छी तरह हरारत नहीं मिलती। जब हरारत नहीं मिलती तो इसकी वजह से उसके बाल सफ़ेद हो जाना मतलब सफ़ेद हो जाना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बलगमी मिजाज में अक्सर ये होता है, क्योंकि मैं आप लोगों को पहचान करा रहा हूँ कि बलगमी मिजाज यानी असाबी मिजाज क्या होता है। उसमें यह होता है रेशा, नज़ला ज़ुकाम की कैफियत होती है। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर होता है। इसके अलावा जो चेहरे का रंग है वो सफ़ेदी माइल होता है। इसके अलावा जो पेशाब का रंग है वो भी सफ़ेद रहता है और मिकदार में बहुत ज़्यादा होता है। नींद का गलबा होता है इस मिजाज में। तो ये कुछ ज़रूरी जो निशानदेही के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये अलामात होते हैं आसाबी मिजाज वालों के। तो अब चूँकि ज़्यादातर लोग ये मतलब ये भी एक अलामत है ना कि बाल सफ़ेद हो जाते टाइम से पहले, तो इस पे काफ़ी लोगों ने मेरे साथ बात की कि हकीम साहब इसके ऊपर एक वीडियो बना ले। तो मैंने सोचा कि चल इसके ऊपर वीडियो भी बना लेता हूं और ये भी बताता हूं कि ये बाल क्यों सफ़ेद हो जाते हैं और आसाबी जो निज़ाम है, जो आसाबी मिजाज है, उसके अलामात और मतलब इलाज क्या है, तो वो भी मैं आप लोगों को तफसील से बताऊं। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा इसका बेहद आसान है। नज़रिया मुफरद अज़ा का नज़रिया ये है कि जब आसाबी निज़ाम होता है तो उसका इलाज उजलाती या गुद्दी तहरीक में करें, मतलब उस मिजाज से उलट मिजाज में। तो जो तकलीफ आई हुई है चाहे जो भी है, तो वो मसला ठीक हो जाएगा। ये एक निज़ाम है कानूनी मुफरद अज़ा का। जो अतिब्बा हजरात मेरी इस वीडियो को देख रहे तो उनको ये बात बखूबी समझ आएगी। अच्छा, तो इसके लिए अब मैं आप लोगों को दो नुस्खे बता रहा हूँ। एक आप लोगों को बनाया हुआ मिलेगा किसी भी हर्बल या पंसार स्टोर से। दूसरा अपने साथ नोट कीजिएगा, इसमें है अजवेन देसी 40 ग्राम, इसके अलावा तेजपात 40 ग्राम, राई 40 ग्राम और गंध कमलासार 120 ग्राम। इन तमाम अशिया को आप लोगों ने अच्छी तरह साफ करके बारीक सपूत बनाना है किसी ब्लेंडर या जूसर के ज़रिए से। फिर इसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर पानी डालना है और आटे की तरह गूंदना है बेहतरीन अंदाज में। इसके बाद आप लोगों ने एक चने जो बड़ा वाला चना होता है उसके बराबर आप लोगों ने गोलियां बनाना है। तरीके इस्तेमाल किया है, जो ये गोलियों का नुस्खा मैंने आप लोगों को बताया, इसका तरीके इस्तेमाल है। एक एक गोली आप लोगों ने दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करना है। और जो जवारिश जाली न्यूज़ है तो ये आप लोगों ने ये आप लोगों को बनाया हुआ मिलेगा। तो जवारिश जालूस आप लोगों ने 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है, अगर आप लोग इस नुस्खे को नहीं बना सकते या पंसार स्टोर आप लोगों के हाँ करीब नहीं है या आप लोगों के पास फुर्सत नहीं, तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी नज़र आ रही है आप लोगों को, इस पर आप लोग मुझे फॉलो करें और मुझे मैसेज करें, तो इंशाल्लाह मैं अपने दवाखाने से आप लोगों को ये गोलियों वाला नुस्खा
बेच सकता हूँ। लेकिन पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोग बना सकते हैं तो खुद बना लें। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।